गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं और ये भी उठ गए हैं, आज तो जल्दी उठ गए ये भी, क्योंकि रात को ये जल्दी सो गए थे। ये 8:30 बजे तक सो गए थे, जल्दी 8:30 नहीं, मतलब पहले ही सो गए थे, 7 साढ़े 7 बजे ही सो गए थे। ये तो जल्दी सो गए थे तो इसलिए जल्दी आँख खुल गई इनकी भी। और मैं तो उठी गई, खैर मेरी तो आँख सुबह से ही खुल रखी है, लेकिन प्रॉपर अब उठी हूँ मैं 7 बजे। और वही मैं सेम अपना धूप में आके बैठ चुकी हूँ। धूप में आके मैं वीडियो बना रही हूँ। सही रहता है यार, धूप में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। धूप में बैठ जाती हूँ ना, बट धूप में बैठने से ना मेरी स्किन थोड़ी काली काली सी होती जा रही है। पहले नहीं थी, बट अब धूप में बैठते वक्त थोड़ी सी काली हो रही है मेरी स्किन, फेस मेरा, और हाथ भी मेरे काले काले से हो रहे हैं। हाथों पर टैनिंग तो खैर मेरी वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। अब और हो रही है, मतलब वही है बस। और धूप बहुत तेज हो रही है, सामने लग रही है आँखों में, आँख भी नहीं खुल रही मेरी तो धूप की वजह से। अब बस थोड़ी देर धूप में बैठ के फिर जाऊंगी अपना खाने पीने की तैयारी करने, खाना पीना बनाऊंगी। फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। अब वैसे मेरी तबीयत ठीक है, एकदम ओके है। कल एकदम पता नहीं क्या हो गया, तो पूरी बॉडी टूटी टूटी सी हो रही थी, फिर आज एकदम ठीक है। मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ और खाना भी बना दिया। मैंने बनाया खाने में बैगन का भरता और पराठे, और पापा की रोटी बनाई है, और मैंने पूजा भी कर दी। सारा काम हो चुका है मेरा। बस अभी मैंने बाल नहीं काटे, अपने बाल काटने रह गए हैं। जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी ना, तो इसलिए भूल गई बाल काटना। और टाइम देखो, आज मैं कितनी जल्दी तैयार हो गई, 10:19 हो रहे हैं अभी। जल्दी तैयार हो गई और सारा काम भी कर दिया। मैंने कहा कि फिर ना लेट ना होना तो फिर आलस आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारा काम करके नहा धो के अपना रेडी हो रहती हूँ, फिर उसके बाद आराम कर लूंगी चाहे। तो इसलिए मैंने फटाफट सारा काम किया अपना। अब मैं एकदम फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। तो ये तो अभी गए हैं नहाने। और कौन है? अच्छा आंटी है, मैं डर गई, मैं कौन है। ये अभी गए नहाने, और ये नहा धो के फिर खाना वाना खा के फिर ये अपना फैक्ट्री जाएंगे और मैं अपना आराम करूँगी। गाइस मैंने अपने बाल भी काट लिया। आजकल मैं चोटी बनाने लग गई हूँ अपने, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने टूट रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। और ये भी नहा धो के रेडी है, ये भी रेडी हो गए। अब ये खाना खा के फैक्ट्री जाएंगे और मैं करूँगी रूम क्लीन। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना गंदा रूम हो रहा है ना, देख देख के मुझे इतनी घिना रही है। मैं बल्कि हर 2 दिन बाद साफ करती हूँ, तब भी इतना गंदा हो जाता है। और एक तो ये कपड़े धोए थे ना, तो सारे कपड़े रखे हैं, इनके तय बना के रखूंगी। और टेबल वगैरह सब ऐसी भरी हुई हो रही है। ड्रेसिंग टेबल भी इतना गंदा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस कितनी गंदी हो रही है ड्रेसिंग टेबल। हटो। और ये देखो बेड पे हमेशा टॉवल ला के रख देंगे। मैं हटा दूंगा। और यहाँ सोफे पे कपड़े रखे हुए हैं, टेबल पूरी भरी पड़ी है, पूरा रूम ऐसे ही हो रहा है। अब ये मैं क्लीन करूंगी। मैंने इनके लिए लगा दिया है लंच। आज मैंने बनाया बैगन का भरता और पराठे। और ये देखो मैंने ये ड्रेसिंग टेबल कितना चमका दिया, साफ कर दिया। बस वो कपड़े हटाने रह गए हैं, और वो टेबल भी साफ कर दी। इस अभी मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ, क्योंकि अंदर एसी ठीक करने के लिए आ रखे हैं भैया। वो उस दिन आने वाले थे, उस दिन आ नहीं पाए, तो उनको कुछ काम पड़ गया था, तो इसलिए आज आए हैं। तो इसलिए मैं बाहर आ गई। ये एसी ठीक करवा रहे हैं और मैं बाहर आ गई अपना आराम से बैठने के लिए। इससे को कमरे का क्या हाल कर दिया। एसी ठीक हो रहा है ना, और ऐसा हो गया। और हमारा वीर भी आ चुका है। वीर के हाथ पे चोट लग गई है, वो दिखा रहा है मुझे। देखो वीर के हाथ पे चोट लग गई है, साइकिल चला रहा था तो गिर गया, साइकिल चलाते चलाते गिर गया। ये कल वहाँ पे जा रहे थे। कहाँ? बालाजी। अच्छा, पापा को बुलाया था ना, बताया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो कितना काला हो रहा है हमारा एसी, साफ नहीं हुआ है। इसकी साफ सफाई होगी, उतर के अभी ये उतरेगा पूरा, फिर साफ करेंगे। गाइस अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। सब्जी वाले अंकल आ चुके हैं। घर में एक भी सब्जी नहीं है, तो सब्जी लेके आऊँ मैं जरा। सब्जी लेके आ गई हूँ नीचे से। सब्जी ले ली मैंने सारी, क्योंकि एक भी सब्जी नहीं थी, सारी सब्जी ले चुकी हूँ मैं। और एसी भी निकल गया, यहाँ से साफ हो रहा है एसी, दिखाती हूँ। पूरा खाली हो गया, एसी भी निकल गया। और हमारा वीर भी बैठा हुआ है। वीर बेचारा बोर हो रहा है, क्योंकि आज एसी ठीक हो रहा है ना, तो मैं खेल नहीं पा रही इसके साथ। मैं कहाँ खेलूँ, अभी सब लोग हैं, इसलिए मैं खेल नहीं पा रही, तो बेचारा बोर हो रहा है वीरू। एसी ठीक हो चुका है, इतनी देर में एसी ठीक हुआ है ना, सच में एसी ठीक हो गया।
2 घंटे लग गए एसी ठीक होने में और पूरा चमक गया। तो नया एसी हो गया, ऐसा लग रहा है नया एसी लेके आया, पूरा चमक गया एसी हमारा। और अब ये फैक्ट्री चले गए हैं और अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि इतनी देर मैं बाहर घूम ही रही थी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर लिया, तो उससे बात करने लगी थी। मैं उससे बात करते करते वॉक कर रही थी, तो अब आके मैं अंदर बैठी हूँ और मेरे को कपड़े हटाने थे। टेबल और ड्रेसिंग टेबल तो मैंने साफ कर दिया था, बस ये कपड़े हटाने थे मुझे सोफे पे से। तो ये अभी नहीं हटाया, मैं ये हटाऊंगी थोड़ी देर में क्योंकि अब पैरों में दर्द होने लगे मेरे। तो मैं थोड़ी देर में हटाऊंगी, अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं हटाऊंगी ये कपड़े। प्लीज मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज के दिन मैं आराम कर पाऊंगी। पहले एसी ठीक होने में इतना टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए, और अब आ रहे हैं पंखा ठीक करने के लिए। क्योंकि ये वाला जो पंखा है ना हमारा, एक पंखा तो हमारा ठीक चलता है और एक ही वाला पंखा है ना चलता तो है ठीक, बट कट्टर 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 आवाज आती रहती है। तो इसलिए हम उस वाले पंखे को चलाते ही नहीं है। तो अब पंखा ठीक करने के लिए आ रहे हैं भैया। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा पंखा ठीक होने में। आ चुके हैं शायद क्योंकि हमारा ओरियो भौंक रहा है। तो भैया आ गए पंखा ठीक करने के लिए। पंखा चेक कर लिया भैया ने, वो पंखा तो हमारा ठीक है, नॉर्मल है। वो बस जो आवाज आ रही थी ना, वो पत्ती की आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही आवाज। तो पंखा एकदम ठीक था हमारा। वो बस ऐसी थोड़ा डर गई थी, मैं डर गई थी। खैर ये तो बोल रहे थे कि ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है। मैंने कहा नहीं, फिर भी एक बार चेक करवा लेना कि आवाज क्यों आ रही है। तो इसलिए उन्होंने एक बार बुला दिया था। तो भैया आके चेक कर गए, तो उन्होंने कहा पंखा एकदम ओके है, बस पत्ती की आवाज आ रही थी, वो उन्होंने ठीक कर दिया। और अब मैं खा रही हूँ ऑरेंज, क्योंकि मेरे को भूख लग गई थोड़ी थोड़ी, तो ऑरेंज खा रही हूँ मैं। और अब आराम से अपना बैठ के टीवी देखूंगी और सोऊंगी थोड़ी देर, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। इस शाम के बज रहे 5 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं 4:30 बजे उठ गई थी सो के। फिर उठ के मैंने कुछ खाया पिया क्योंकि मेरे को भूख लगी थी, तो इसलिए पहले मैंने पेट पूजा करी। फिर अब मैं बैठी हूँ क्योंकि अब मेरे को बनाना है खाना। तो मतलब अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि सब लोग खाना 7, 7:30, 8 बजे तक ही खाते हैं। तो इस वजह से ही फिर मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी, फिर ठंडा हो जाए कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा लेट बनाऊंगी। और आज मैं डिनर में बनाऊंगी पनीर की भुर्जी और पराठे, क्योंकि पनीर की भुर्जी इनका मन कर रहा था। आज बोल रहे थे सुबह सुबह कि मेरे लिए पनीर की भुर्जी बना देना, तो इसलिए मैं पनीर की भुर्जी बनाऊंगी आज डिनर में। और पापा तो खैर पनीर की भुर्जी खाते नहीं है, तो पापा के लिए एक और दूसरी कोई सब्जी बनाऊंगी। देखते वो क्या सब्जी, वैसे आज मैंने सारी सब्जी ले ली, तो सारी सब्जी रखी है, तो पापा से पूछ लूंगी उनको क्या खाना है, तो उनकी पसंद का फिर वो बना दूंगी। और बाकी हमारे लिए मैं पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, और पापा की रोटी बनेगी, हमारे पराठे बनेंगे, बस। तो अभी तो खैर ये आए नहीं, लेट ही आएंगे फैक्ट्री से। तो मैंने क्या हो रहा है, बहुत खुड़खुड़ा सा हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये दाना भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, मतलब दाना तो ठीक हो गया, ये निशान पड़ गया है मेरे, क्योंकि जब दाना हुआ था ना तो मैंने ऐसे करके ना छील लिया था, फोड़ लिया था, तो इस वजह से ना निशान रह गया है। और अभी भी ना मैं ऐसी छेड़ती रहती हूँ, और यहाँ भी हो गया, दाने हो रहे हैं, मच्छर काट लेते हैं इस वजह से हो रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, अब थोड़ी देर में 5:30, 6 बजे जाऊंगी मैं खाना बनाने के लिए, तब तक सब लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद बनाऊंगी। अभी ये फैक्ट्री से आए हैं और मैंने इनको बोला खाना खा लो, तो कह रहे क्या बना है, मैंने कहा गोभी आलू। तो इनके इतने नखरे हो रहे हैं ना, मैं नहीं खाऊंगा घर में आज खाना। कह रहे हैं कि मेरे को नहीं खाना गोभी आलू, नहीं खाऊंगा। गोभी आलू, परसों भी गोभी आलू, कल भी गोभी आलू बनेगा, आज भी गोभी आलू बन गया। क्या गोभी आलू, क्या गोभी, क्या ऐसा क्या हो गया, गोभी गोभी हर टाइम गोभी में। तो तुम्हें नहीं पसंद, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमें भी नहीं पसंद। नहीं, और अगर बोल तो पनीर की भुर्जी बनिए, हाँ पनीर की भुर्जी बनाओ। नहीं गोभी आलू आज कल बन जाएगी। मैं नहीं खा रहा फिर आज घर में खाना, मैं बाहर से मंगा लूंगा अपने लिए कुछ। हाँ गोभी 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 हर टाइम गोभी। गाइस इनको गोभी आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, और पसंद तो मुझे भी नहीं है खैर, लेकिन पापा के लिए मैंने वही बनाई है। और हमारे लिए तो आपको पता ही है, मैंने आपसे बोला था कि पनीर की भुर्जी बनाऊंगी। पनीर की भुर्जी बनी है क्या? मेरे लिए तो मैं तो फिर ले आओ पराठे, ले आओ पनीर की भुर्जी के साथ। अब खाओगे पराठे? हाँ मैं खा लूंगा, पनीर की भुर्जी के साथ खा लूंगा मैं। मजाक कर रही हूँ, मैंने गोभी आलू बनाया है। तो ठीक है भाई, अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना। चलो लेके आ रही पनीर की भुर्जी बना ली। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए पनीर की भुर्जी बनाओ। मेरा पाला बाबू हो तुम, तो मेरा पाला बाबू, पाला बाबू। मैंने लग गई। अरे अभी पनीर की भुर्जी मार दी। अभी पनीर की भुर्जी मैंने वो बनाई नहीं है, सिर्फ प्याज कट करके रख दिया। मैंने कहा जब तुम आ जाओगे ना तो गरम गरम तभी बना दूंगी। वो बनाने में 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं बना दूंगा। तो मैंने प्याज कट करके रख दिया, मैं जा रही बनाने। तुम नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। मेरा पाला बाबू। मैं भी किचन में आया
तो यहाँ पे ये दूध भी उबाल रही हैं और ये पनीर भुर्जी की ट्राई कर रही हैं सॉरी कह रहा हूँ, बना रही हैं। प्याज भी इन्होंने कट कर दिया ये भी, और ये पनीर को मैश कर रही हैं अच्छे से। बढ़िया सा बनाना, एकदम चटपटा टाइप ना। हाँ वो अच्छा लगता है। ओके बढ़िया बनाऊंगी। हाँ एकदम चटपटा वाला। और कुछ? बस और कुछ तो नहीं ना? नहीं और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, अब ये कर रही हैं भुर्जी की तैयारी। अभी घी हुआ नहीं था, हो जाएगा, घी है वो, धीरे धीरे। हाँ घी की स्मेल थोड़ी आती है। डाल दो प्याज। गाइस देखो, प्याज का गजब भुन चुकी है, बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन। और अब ये डालनी है पनीर। और देख के सच्ची इतनी तेज भूख लगने लगी है ना। पहले मैं आया था तब मुझे भूख नहीं लग रही थी, बट लिटरली अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। डिनर लग चुका है और यहाँ पर भोले बाबा का स्टार्ट हो गया। महादेव सीरियल वो लगा लिया और ये यहाँ पर इस टाइम ये लेके बैठ गए, सिक्के काउंट करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे सिक्के इकट्ठे करते रहते हैं, फिर काउंट करके जमा कर देते हैं। फिर कहाँ दे देते हो? चाचा को। हाँ उधारी। चाचा की दुकान से सामान लेके आते हैं ना, कुछ भी खाने पीने का, तो वो उनको तब पैसे नहीं देके आते, फिर सिक्के इकट्ठे करके फिर सिक्के देके आते हैं। अब खाना खा लो, बाद में कर लेना काउंट। चलो ठीक है, खाना खाते हैं। हाँ अब पापा आ चुके हैं, मैं पापा के लिए खाना लगाने जा रही हूँ। हम लोगों ने तो खा लिया था क्योंकि भूख लग रही थी मेरे को भी और इनको भी, तो हमने खा लिया था। मैं पापा के लिए खाना लगा रही हूँ। तो पापा आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो अब लगा रही हूँ पापा के लिए खाना। अब हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है, पापा का भी हो गया डिनर। एंड अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर अपना वॉक करने, क्योंकि मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है तो उससे बात करनी है मेरे को कुछ। तो सोचा कि उससे बात करते करते मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ बाहर वॉक करने के लिए। एंड ये देख रहे हैं महादेव, ये महादेव देख रहे हैं। और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट उससे बात करनी है। तो इतने में मैं थोड़ा बात करने, तो फिर मैं बैठे बैठे क्यों बात करो, चलते चलते बात कर लो। मैंने ये डिसाइड किया है, तो इसलिए जब भी फोन आता है ना तो मैं बाहर चली जाती हूँ। तो मैं चली बाहर बात करने के लिए अपने फ्रेंड से। और ये देख रहे हैं महादेव। इस अभी मैं वॉक करके आई तो पापा आए थे। पापा की भी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी, उनके भी सर में दर्द, चक्कर से आ रहे हैं। तो पापा को मैंने बोला डॉक्टर पे चले जाओ, बट पापा भी जा नहीं रहे। पापा कह रहे हैं कि सुबह तक देख लेते हो, नहीं ठीक होगा तो फिर सुबह जाएंगे। तो सबकी ऐसी तबीयत खराब हो रही है। पापा ने कहा बस मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं यहाँ पापा के लिए चाय बना रही हूँ। अभी सबकी तबीयत खराब हो रही है, कल मेरी हो रही थी, आज पापा की हो रही है। ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। और आंटी आई थी, आंटी भी बोल रही थी कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, खराब है उनकी भी तबीयत। तो पता नहीं क्या हो रहा है इस मौसम में। तो मैं पापा के लिए भी चाय बना रही हूँ क्योंकि उनका सर दर्द हो रहा है ज़्यादा। तो अच्छी सी अदरक डाल के कड़क चाय बना रही हूँ कि एक बार में ठीक हो जाए सर दर्द। पापा को चाय बना के दे दी थी। एंड बहुत देर से पापा हम तीनों बैठ के बातें ही कर रहे थे, काफ़ी देर हो गई बातें करते करते। अब पापा गए अपने रूम में सोने के लिए, ऊपर रूम में, और अब हम लोग भी सोएंगे। 10:30 बज रहे हैं, अब हमें भी नींद आ रही है। तो गाइस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।